2006 में जब चाइना ने शंघाई तिब्बत रेल लाइन बनाया था तो दिल्ली में अलार्म बेल बजी थी हिमालय में रेलवे बनाने की। नहीं तो इससे पहले हिमालय को छुट्टियों के डेस्टिनेशन के तौर पर ही देखा जाता था, लेकिन अब इसके बाद इसे एक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट की तरह भी देखा जाने लगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भानुपल्ली बिलासपुर लेह लाइन के बारे में। भानुपल्ली बिलासपुर लेह लाइन शुरू हो रही है आपके पंजाब के अनंतपुर साहिब के पास। एक भानुपल्ली एरिया है, वहां से लेकर के बिलासपुर से होकर के लेह तक टोटल 5 फेजेस में ये पूरी की जाएगी, जिसमें जो फेज 0 है वो भानुपल्ली से बेड़ी तक का है। बेड़ी यानी कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। फेज 1 कनेक्ट करेगा आपका बेड़ी बरमाणा को मंडी से। फेज 2 में मंडी से मनाली को ले जाएंगे और फेज 3 में लेकर जाएंगे मनाली से उपची तक। फेज 4 में उपची से लेह तक और फेज 5 में लेह से शास्त्रीथ्रांग तक। ये एक 13 किलोमीटर का एक्सटेंशन लिंक है जो इंडियन मिलिट्री को स्पेशली यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसको बनाने का हमें फायदा क्या होगा? जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो लेह है वो एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेस है, तो जब ये रेलवे से कनेक्ट हो जाएगा तो पर्सनल हो चाहे इक्विपमेंट्स हो, इनको बहुत ज्यादा इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और लेह जो है वो हिमाचल प्रदेश से और पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से रेलवे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग अभी देखें तो दिल्ली से लेह अगर आप लोगों ने जाना हो तो आप लोगों को 4 दिन लगते हैं। जब ये रेलवे बन जाएगी रेलवे लाइन तो आप लोगों को सिर्फ 2 दिन में वहां पर आप लोग पहुंच जाओगे। चैलेंजेस क्या क्या है इसके? चैलेंजेस आप लोगों को यही है, जस्ट बिकॉज हाई माउंटेन्स है तो बहुत सारी जो टनल्स हैं वो आप बनानी पड़ेंगी। साथ में ही सिवियर कोल्ड वेदर है और बहुत सारे हाई ब्रिजेस भी यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। अगर ये बन जाता है तो तांगला ला रेलवे स्टेशन होगा वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन फिर यहाँ पर बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अगर हम रेलवे की बात करें तो अभी एग्जिस्ट जो करती हैं 2 नैरो गॉज रेल ट्रैक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। पहला आपका कालका शिमला रेलवे ट्रैक है जो 96 किलोमीटर है, 102 टनल से ये पास होता है और 864 ब्रिजेस को ये क्रॉस करता है। सेकंड आपका आ गया कांगड़ा वैली रेलवे जो 164 किलोमीटर का है, पठानकोट से शुरू होता है जोगिंद्रनगर तक। ब्रॉड गॉज लाइन जो है वो एक है, नंगल डैम इन पंजाब से शुरू होता है और ऊना हिमाचल प्रदेश में ये जाकर के एंड होता है। और अब जो ये बन रहा है भानुपल्ली बेड़ी लेह रेलवे लाइन, ये भी एक ब्रॉड गॉज लाइन है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में रेलवे से हिमाचल प्रदेश को अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ इंडिया से। वो लोग भी हिली स्टेट्स में रहते हैं, कभी उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जो हिली स्टेट्स हैं वहां पर इतना कम रेलवे क्यों है। देखिए हम लोगों को पता ही है कि जो हिमालयन रीजन्स होते हैं वो रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन के लिए अनफेवरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हाई रिलीफ होता है इनका, हाई टेरेन होता है, जिस वजह से यहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन होती है, यानी कि बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है। तो इसका मतलब है जब पॉपुलेशन भी वहां पर कम है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर कम है। इस वजह से रेलवे अच्छे तरीके से वहां पर डेवलप नहीं हो जाता है। साथ में ही जो स्नोफॉल है वो भी रेलवे लाइंस को ब्लॉक कर सकता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जिसकी वजह से लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है, तो ज्यादा यहां पर रेलवे नहीं एक्सपैंड हो पाया है। भानुपल्ली बिलासपुर बेड़ी रेल लाइन एक मुख्य राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है और अगर ये बनकर तैयार हो जाता है तो ये दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन बन जाएगी और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी वो होगी 5360 मीटर। अभी तक की अगर हम बात करें तो जो सबसे ऊंची रेल लाइन है वो शंघाई तिब्बत रेल लाइन है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5072 मीटर। अगर हम बात करें प्लेन्स की तो क्योंकि वहां पर फर्टाइल लैंड्स हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, इसलिए रेलवे वहां पर विस्तार पूर्वक फैला हुआ है। इसके साथ ही अब देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर ये भानुपल्ली बेड़ी रेलवे लाइन बनके तैयार हो जाती है। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को ट्रांसफर करेगा ये, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेगा और इसके साथ साथ ही ये टूरिज्म को और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी, बिजनेस एंटरप्राइजेस को भी बढ़ाएगा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो बाकी होल ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया है उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ ही ये गेटवे भी प्रोवाइड करेगा हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ, और इसको हम लेह में, जैसे मैंने बोला कि लेह एक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट है
तो स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए भी इसका यूज सही से हो जाएगा, क्योंकि जो डिफेंस पर्पसेस है, मतलब जैसे सेना है, उनको अपना कोई महत्वपूर्ण सामान पहुंचाना है, अपने जो आदमी है वो पहुंचाने हैं, उसके लिए भी इनको आसानी मिलेगी। शुरू में ही मैंने बताया था कि 13 किलोमीटर का जो स्पेसिफिक एक पार्ट है इसका, वो स्पेशली सेना के लिए ही बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही ये जो भानुपल्ली बिलासपुर बेड़ी रेलवे लाइन है, इसके लिए जो लैंड का मिनिमम से मिनिमम यूज करने की कोशिश रखी हुई है कि मिनिमम लैंड को कवर किया जाए और बहुत सारी टनल्स के थ्रू इस रेलवे को पास किया जाए। लगभग इसका 52% हिस्सा जो है वो सुरंग से ही निकाला जा रहा है। हमारी आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहे हिमाचल क्रॉनिकल चैनल को, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए, हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए।